नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य पंकज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि ग्रह अगर नीच राशि में हो और भाव चलित में भी वह नीच ही मतलब राशि में हो तो उसका इफेक्ट सिग्निफिकेटर ABCD लेवल में क्या पड़ेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि सिग्निफिकेटर ए सबसे बलवान होते हैं, फिर बी होते हैं, फिर सी होते हैं और डी होते हैं। पर ग्रह अगर नीच राशि में भी भाव चलित में भी नीच राशि में हो और राशि कुंडली में भी नीच राशि में हो तो हमने पाया कि 8 अप्रैल 2025 को मंगल नीच राशि में था और बुध जो मीन राशि में था वह नीच राशि है उसकी। तो इस दिन बुध अपने नीच राशि में था और मंगल कर्क राशि जो उसकी नीच राशि है उस पे था। तो इसके ये ग्रह के अगर नीच राशि में पड़ जाए और भाव चलित में भी वह नीच ही राशि में रहे तो इसकी क्या इफेक्ट पड़ती है। तो बल के क्रम में ABCD लेवल हैं, पर यहाँ आप पाएंगे कि उसकी बल ABCD में अंतर पड़ जाएगी। ठीक है, ये एक अपवाद है और मैक्सिमम ज्योतिष इस टेक्निक को नहीं जानते हैं, पर KP ज्योतिष में ऐसा है ना। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए यही आपकी भाव चलित कुंडली है। मान लीजिए यही आपकी भाव चलित कुंडली है, ये राशि कुंडली ही भाव चलित कुंडली है। तो मंगल जो है पहले भाव में नीच राशि में है और भाव चलित में भी नीची राशि में है। बुध 9वें भाव में नीच राशि में है, भाव चलित में भी नीची राशि में है। तो हम सबसे पहले पहले भाव का कारकत्व निकालते हैं, ABCD लेवल। अब आइए सबसे पहला क्या है, जो सिग्निफिकेटर होंगे A लेवल, B लेवल, C लेवल, D लेवल, है ना। तो सबसे पहले हम D लेवल से स्टार्ट करते हैं। D लेवल में क्या आता है, पहले भाव का राशि स्वामी। राशि स्वामी कौन हो गया, मून। सी लेवल में क्या आएगा, मून के नक्षत्र में, मून के नक्षत्र में, मून के नक्षत्र में गुरु है और कोई ग्रह नहीं है। सी लेवल का क्या हो गया, गुरु। भाव में बैठे ग्रह, भाव में बैठा हुआ ग्रह कौन है, अगला जो बी लेवल सिग्निफिकेटर है वो मंगल है। तो मैंने मंगल लिखा। मंगल के नक्षत्र में स्थित ग्रह, मंगल के नक्षत्र में कौन ग्रह स्थित है, मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह स्थित नहीं है, यानी मंगल ही लिख देंगे। अब क्या हुआ, मंगल पहले भाव का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो गया, क्योंकि मंगल A लेवल में भी सिग्निफिकेटर है और B लेवल में भी सिग्निफिकेटर है और इसके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और हमने कहा कि किसी भी प्लेनेट के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं हो तो उसको हम लोग यूटी प्लेनेट कहते हैं, अनटेनेंटेड। देखिए यहाँ मंगल के पास स्टार बना हुआ है, सॉफ्टवेयर में बने रहेंगे। तो ये यानी मंगल पहले भाव का बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो गया, क्योंकि वह D लेवल सिग्निफिकेटर नहीं बना, C लेवल नहीं बना, लेकिन वह B और A लेवल सिग्निफिकेटर बन गया। ठीक है, अभी मैं आपको आज के टॉपिक में सिर्फ ये बताऊंगा कि मंगल नीच राशि में है। कृपया मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसकी विवेचना हम अभी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यही कर रहे हैं विवेचन
कि मंगल नीच राशि में है और भाव चलित में भी नीची राशि में है। ठीक है, अब आते हैं सिग्निफिकेटर 1 का, अब आते हैं भाव 9 का। अच्छा, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सभी ग्रहों, क्योंकि भाव 9 में मरकरी भी है, वेनस भी है, शनि भी है, सन भी है, राहु भी है। वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोगों ने सीखा कि सिग्निफिकेटर कैसे निकाली जाती है, लेकिन मैं यहाँ जो मेन टॉपिक है उसको समझाने के लिए जो आवश्यक बातें हैं उसी को मैं ले रहा हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ 5 ग्रहों का बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ आते हैं मरकरी। मरकरी का फिर डी सिग्निफिकेटर कौन हो गया? मरकरी का डी सिग्निफिकेटर हो जाएगा राशि स्वामी। राशि स्वामी कौन है? गुरु। राशि स्वामी नहीं कहेंगे, इसको भाव स्वामी कहेंगे। अब गुरु के नक्षत्र में कौन सी ग्रह बैठा हुआ है? गुरु के नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में देखिए, गुरु के नक्षत्र में मार्स भी है और गुरु के नक्षत्र में मरकरी भी है। पहले हम मार्स मरकरी लिखते हैं सी लेवल में, मार्स मरकरी। फिर गुरु के नक्षत्र में वेनस भी है, शनि भी है, राहु भी है। वेनस भी है, शनि भी है, राहु भी है। सी लेवल सिग्निफिकेटर में इतने आ गए। अब भाव में बैठा ग्रह, भाव में चूंकि मरकरी बैठा हुआ है तो मरकरी को लिखेंगे। अब मरकरी के नक्षत्र में स्थित ग्रह, लेवल ए सिग्निफिकेटर। मरकरी के नक्षत्र में देखिए, मरकरी के रूप में, मरकरी नक्षत्र के रूप में सन आया है, सन आया है, सन। तो हमें भाव संख्या 1 और भाव संख्या 9 के एबीसीडी सिग्निफिकेटर, एबीसीडी लेवल सिग्निफिकेटर मिल गए, है ना? आप समझ गए होंगे मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि सिग्निफिकेटर में इफेक्ट कैसे पड़ते हैं। कृपया ये मत ध्यान देंगे कि आज अन्य ग्रह अनटेनेंटेड है, सिर्फ हम नीच राशि का विचार कर रहे हैं। देखिए, डी लेवल सिग्निफिकेटर में मून है पहले भाव का, और डी लेवल सिग्निफिकेटर में गुरु है। बल के क्रम में मून और गुरु सबसे कमजोर है। फिर देखिए, बी लेवल सिग्निफिकेटर में मार्स है, बी लेवल सिग्निफिकेटर में मरकरी है, ए लेवल सिग्निफिकेटर में भी मार्स है, मरकरी है। तो आप यहां देख रहे हैं कि मार्स जो है वह नीच राशि में पड़ते हुए भी बी लेवल सिग्निफिकेटर है, और मरकरी नीच राशि में पड़ते हुए भी बी लेवल सिग्निफिकेटर है। मून डी लेवल सिग्निफिकेटर है और गुरु जो है डी लेवल सिग्निफिकेटर है। तो क्या इफेक्ट हुआ? आप कहेंगे सर क्या इफेक्ट हुआ? कोई इफेक्ट नहीं है ना? पर कोई भी ग्रह अगर नीच राशि में आ जाए या भाव चलित में भी वह नीची राशि में हो, ध्यान दीजिएगा, नीच राशि का ग्रह है, भाव चलित में भी नीच राशि में है, तो यहां क्या होता है कि यहां सिग्निफिकेटर डी जो कम से कम जो कमजोर था एक भाव के लिए और 9 भाव के लिए गुरु, अब यहां क्या होगा, जो मार्स और मरकरी बी लेवल सिग्निफिकेटर था, वहीं मार्स और मरकरी
बल के क्रम में जहां बी हैं, नीच राशि में पड़ने से क्या हुआ, मार्स एक भाव का और मरकरी 9 भाव का, जहां बी लेवल सिग्निफिकेटर हैं, अब वह बी लेवल सिग्निफिकेटर नहीं रहेंगे और डी लेवल सिग्निफिकेटर जो एक भाव का मून है, एक भाव का मून है, 9 भाव का गुरु है, मजबूत सिग्निफिकेटर हो जाएंगे। जब आपको विचार करना होगा कि सपोज दैट कोई भी व्यक्ति जाता है विदेश, तो विदेश कब जाता है, भाव संख्या 3, 9 और 12 के क्रम में जाता है। कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो भाव चल रही है, मान लीजिए, तो यहां हम पाएंगे कि 9वां भाव का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हमें मरकरी दिख रहा है, पर 9वां भाव का सिग्निफिकेटर मरकरी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, गुरु हो जाएगा। तो जब भी आपको विश्लेषण करने में आपको यह देखना हो कि मरकरी स्ट्रॉन्ग है, मरकरी स्ट्रॉन्गेस्ट है या गुरु स्ट्रॉन्ग है, तो आप देखेंगे कि वह चूंकि नीच राशि में है, भाव चलित में भी वह नीच ही राशि में पड़ी हुई है, उस कंडीशन में भाव स्वामी ज्यादा मजबूत हो जाता है। भाव स्वामी मतलब मरकरी जिस भाव में पड़ा हुआ है, यानी भाव स्वामी गुरु ज्यादा मजबूत हो जाएगा और पहले भाव के लिए चंद्र ज्यादा मजबूत हो जाएगा। यानी जहां सिग्निफिकेटर डी, बी, मार्स और मरकरी मजबूत दिख रहे थे, वहां अब मजबूत मून और गुरु रहेंगे। तो ये जो आज का टॉपिक है, ये अपवाद के रूप में, ABCD सिग्निफिकेटर के अपवाद के रूप में आप इसको रख सकते हैं। मेरा आज का वीडियो बनाने का व्यू यही है कि नीच राशि में अगर ग्रह पड़ जाए, भाव में उनकी स्थिति लेवल बी सिग्निफिकेटर हो या ए भी सिग्निफिकेटर है, तो भी वह ए और बी लेवल की सिग्निफिकेटर नहीं रहती है। उस कंडीशन में भाव स्वामी ज्यादा मजबूत कारक के रूप में हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे ऑक्यूपेंट इज स्ट्रॉन्गर देन ऑनर। मान लीजिए ऑक्यूपेंट इज स्ट्रॉन्गर देन ऑनर। ऑनर मतलब ऑक्यूपेंट मतलब जो ग्रह जिस भाव में बैठा है, यानी अगर ले यहां पर गुरु 6 का स्वामी है, 9 का स्वामी है और बैठा हुआ है कहाँ, 11वें भाव में। तो गुरु 6, 9 से ज्यादा 11वें भाव का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, क्योंकि ग्रह जहां बैठता है उसका प्रबल दावेदार होता है। पर यहां अपवाद के रूप में क्या हुआ, ग्रह जहां बैठा है उसका प्रबल दावेदार नहीं हुआ। कहां का प्रबल दावेदार हो गया, उसका फिर उस घर का राशि स्वामी वहां का प्रबल दावेदार हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ, जहां सिग्निफिकेटर डी कमजोर लग रहे थे, वहां सिग्निफिकेटर डी मजबूत प्लैनेट यानी मजबूत सिग्निफिकेटर के रूप में अपीयर होंगे।
आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ऐसे सीक्रेट मैं आपको आने वाले दिनों में और बताऊंगा, जो आपको लगभग यूट्यूब चैनल में इसी तरह वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल से ज्योतिष अगर पंकज कुमार से मिलिए, वहाँ आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट दीजिए। मैं वहाँ बहुत सारी पोस्ट करता हूँ जो आपको सीखने में मदद मिलेगी। मैं अपनी भविष्यवाणियाँ डालता हूँ, फ्लाबेस डालता हूँ, क्रिकेट मैच हो, पॉलिटिक्स हो, अन्य न्यूज़ हो, किसी भी तरह का मैं डालते रहता हूँ। आशा हो दोस्तों आप मेरा ये आज का टॉपिक पसंद करेंगे। धन्यवाद।